हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन। मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके CSS की। ठीक है, चलिए इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में, मैक्स विड्थ के बारे में, और हम बात करने वाले हैं इनलाइन ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो यार सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना एक फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। तो CSS3 वाला फोल्डर जो हमने बना के रखा है उसको मैं ओपन करने वाला हूँ VS कोड के अंदर। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ओपन विथ कोड, तो ये वाला फोल्डर मेरा ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी जो कि होगी हमारी CSS tutorial file.html। ओके, तो ये मैंने एक फाइल का नाम लिख दिया और HTML की फाइल बना दी। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड जनरेट, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करना है, तो मेरा बॉयलर प्लेट कोड हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ CSS tutorial 5। अभी हम बॉडी के अंदर लिखने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैक्स विड्थ के बारे में। मैक्स विड्थ क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डिव, उसका एक क्लास दे देंगे कंटेनर। ठीक है, तो ये मैंने एक डिव ले लिया, उसके अंदर क्लास लिख दिया मैंने कंटेनर, इसके अंदर लिख देता है कोडिंग हंट। ओके, तो ये हो गया कोडिंग हंट मैंने लिख दिया। अब इसको ओपन कर देता हूँ जल्दी से ब्राउजर के अंदर। तो ये मेरा आउटपुट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंटेनर मैंने लिया, उसको सिलेक्ट करके हम स्टाइल करेंगे। तो पहले मुझे एक स्टाइल एलिमेंट लेना पड़ेगा, हेड में ले लिया, उसके बाद लिखूंगा मैं डॉट, और ये हमारा कंटेनर, उसको हम दे देंगे बॉर्डर, ताकि हमें पता चले उसकी विड्थ और हाइट बाय डिफॉल्ट कितनी है। तो यहाँ पर मैं लूँगा बॉर्डर करते हैं हम 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। ओके, तो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हमने बॉर्डर ले ली, तो ये बॉर्डर हमें दिख रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो उसकी जो विड्थ है वो 100% हमें दिख रही है, जितनी की हमारे डिवाइस की विड्थ है। ठीक है, तो उतनी हमें 100% विड्थ दिख रही है, और हाइट तो मतलब जितना उसके अंदर कंटेंट है उतना दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे विड्थ को डिफाइन करें। हमने विड्थ देखा था कि विड्थ उसकी हमें अगर कम करनी हो परसेंटेज में या फिर पिक्सल के अंदर, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ का देता है 50% और सेव करके जाते हैं ब्राउजर पर। तो इसकी विड्थ हो गई 50%। ओके, अब मैं ना इसको इंस्पेक्ट करूँगा, और इंस्पेक्ट करके यहाँ पे इसकी स्क्रीन छोटी करते हैं, देखो। ठीक है, तो ये 50% हमने लिखी, तो क्या हो रहा है कि 50% वो विड्थ ले रहा है। पर जब हम यहाँ पे पिक्सल में विड्थ देंगे, जैसे कि मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसकी विड्थ हमने कर दी 500 पिक्सल। अब ना इसकी विड्थ मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ दोनों ही होनी चाहिए 500 पिक्सल। ठीक है, तो ऐसे ये वर्क करेगा। अगर मैं इसकी विड्थ स्क्रीन जो है हमारी वो छोटी करता हूँ, तो क्या हो रहा है, वो ओवरलैप होके, मतलब अगर दूसरा कोई एलिमेंट आ रहा है साइड में तो वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहीं पर। ठीक है, यहाँ पे हम मैक्स विड्थ का यूज़ करेंगे। तो क्या आ रहा है, देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैक्स विड्थ को डिफाइन किया, मतलब कि उसकी मैक्सिमम विड्थ हमें चाहिए 500 पिक्सल पर, मिनिमम विड्थ हमने डिफाइन नहीं की। ठीक है, तो जब भी मैं इसकी डिस्प्ले छोटी करता हूँ तब देखो कि वो छोटा होता जाएगा, उसकी विड्थ भी छोटी होती जाएगी। कैसे, क्योंकि हमने मिनिमम विड्थ को डिफाइन नहीं किया, हमने सिर्फ मैक्सिमम विड्थ को डिफाइन किया। तो देखो इसकी विड्थ छोटी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है मैक्स विड्थ। ऐसा ये एक और भी होता है जो कि हमारा मिनिमम विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मिनिमम विड्थ, तो मिनिमम विड्थ लिखना है मेरे को। अब यहाँ पे ना क्या होगा कि जो हमारा एलिमेंट है वो विड्थ पूरी ले लेगा। हमने यहाँ पे लिखा कि मिनिमम विड्थ चाहिए हमें 500 पिक्सल, पर मैक्सिमम विड्थ हमने डिफाइन नहीं की। तो मिनिमम ये कितना हो गया, 500 पिक्सल। हाँ, 500 पिक्सल ये हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको छोटा करता हूँ इसकी स्क्रीन, तो 500 पिक्सल से, ओके यहाँ पे आउटपुट में कुछ गड़बड़ है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बारी। ओके, फिर से इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो यार क्रोम ब्राउजर के अंदर ऐसा मतलब होता रहता है कभी कभी। तो इसकी विड्थ मैं फिर से कम करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 500 पिक्सल। ठीक है, तो मैक्सिमम ये पूरी विड्थ ले रहा है, पर जब भी मैं इसको छोटा कर दूंगा, जब 500 पिक्सल हो जाएगी विड्थ, तब क्या करेगा, वो ओवरलैप हो जाएगा। देखो इसका आउटपुट देखने के लिए हम पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग कर देता हूँ मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, चलो। ओके सॉरी, मेरे को मार्जिन लिखना था क्योंकि हमें बाहर की तरफ से चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे मार्जिन ले लूँगा। ठीक है, तो मार्जिन मैंने ले ली। अब इसको फिर से मैं कर देता हूँ विड्थ को बड़ा, और जो 500 पिक्सल लिखा था उसको मैं कर देता हूँ 300। ओके चलो यार 200 ही कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट आ रही है पूरी, पर जब भी हो जाएगी इसकी 200 पिक्सल, तब क्या होगा, वो वहीं पे अटक जाएगा, क्योंकि हमने लिखा वहाँ पे मिनिमम विड्थ कि हमें मिनिमम विड्थ 200 पिक्सल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये होता है मिनिमम विड्थ, और मैंने आगे बताया मैक्स विड्थ। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ। अब बात करने वाले हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की। तो यार हमने देखा था HTML के अंदर दो टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, एक होता है हमारे ब्लॉक एलिमेंट, एक होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से उसमें हमने लिखा था इनलाइन और ब्लॉक, ठीक है, दो अलग अलग वैल्यूज थी उसकी, वो सारी चीज़ें हमने लिखी थी। अब बारी आती है इनलाइन ब्लॉक की। तो यार इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पे मैं लूँगा एक पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ लॉरेम कर देता है 20, ठीक है। तो ये पैराग्राफ मेरा आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से कोई थोड़े से कंटेंट को मुझे ना स्पैन टैग के अंदर रैप करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पैन, और इसके अंदर चलो यहीं पे अलग ही लगा देता है, लॉरेम 4 लिख देता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो इंस्पेक्ट में से बाहर निकल जाता है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ अपने पैराग्राफ को, ठीक है। तो मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे नीचे की तरफ सिलेक्ट करने वाले हम स्पैन को। ओके, तो चलो पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर दिया, तो उसको कर देता है हम बैकग्राउंड कलर दे देता है, ठीक है। ऐसा ही मतलब कोई भी कलर दे रहे हैं हम। तो ये उसको बैकग्राउंड कलर लग गया, ठीक है। कलर भी दे देते हैं वाइट, कलर कर देंगे इसका वाइट। ओके, ये दिख रहा है हमें पैराग्राफ। और यार पैडिंग भी दे देते हैं, थोड़ा सही दिखेगा। पैडिंग कर देते हैं हम 10 पिक्सल, ठीक है। तो ऐसे दिख रहा है। अभी मुझे इसका थोड़ा सा कंटेंट हटा लेते हैं और सिलेक्ट करेंगे हम स्पैन टैग को। या स्पैन टैग से क्या करना है हमें, यहाँ पे स्पैन में डायरेक्ट नहीं लिखूंगा पी के अंदर स्पैन, मतलब जो हमारे पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इसको बैकग्राउंड कलर चेंज। इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं येलो, या फिर रेड कर देता है, चलो। तो ये जो हमारा स्पैन टैग था उसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, तो वो अलग कलर हो गया है ना। अब इसको मैं हाइट विड्थ देता हूँ, देखो इसको मैं देता हूँ हाइट। ओके, हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल, और यहाँ पे मैं देता हूँ विड्थ चलो इतनी चलेगी, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट है ना, तो उतनी चल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे हाइट दे दी, तो देखो यहाँ पे हाइट लग ही नहीं रही, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्यों आ रही है ये, क्योंकि ना ये जो हमारा एलिमेंट है वो कौन सा है, इनलाइन एलिमेंट है। वहाँ पे विड्थ लगाने में या फिर पैडिंग लगाने में ये सारी दिक्कतें हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे पैडिंग लगा रहा हूँ, देखो पैडिंग को मैं कर दूंगा 100 पिक्सल, तो वो देखो ओवरलैप कर रहा है उसके बाहर के, मतलब बाहर की तरफ भी जो कुछ भी लिखा था यहाँ पे, देखो जो कंटेंट हो रहा है उसके पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को चेंज करके कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। देखो क्या करूँगा मैं, डिस्प्ले उसको कर दूंगा इनलाइन स्लैश ब्लॉक, तो ये हो जाएगी इनलाइन ब्लॉक। मतलब वो काम करेगी इनलाइन में, पर प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्लॉक वाली। तो अब देखो इसकी मैंने हाइट बढ़ा दी, तो कंप्लीटली एकदम सही दिख रहा है हमें। जो नीचे की लाइन थी वो उससे भी नीचे चली गई, मतलब सारा का सारा कंटेंट हमें एकदम कंप्लीटली दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनलाइन ब्लॉक। अगर मैं इसको पैडिंग भी दे दूँ तो पैडिंग भी वर्क करेगी, ठीक है। तो मैं पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, तो देखो पैडिंग भी सही से लग रही है, ठीक है। तो ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं अपने इनलाइन ब्लॉक को, ठीक है। उसके बाद बात करने वाले हम पोजीशन के बारे में। तो यार पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक और div डॉट बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्सेस नाम दे दिया। उसके अंदर लिखता हूँ डॉट बॉक्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने करें, चलो 2 कर देता है, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक ही की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ, दूसरे को पहले को ही रखते हैं और उसको स्टाइल करते हैं जल्दी से। तो स्टाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट बॉक्स लेता हूँ मैं, उसको मैं कर देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो इसकी बॉर्डर नहीं लगी होगी क्योंकि इसके अंदर हमने अभी कंटेंट भी नहीं लिखा ना, तो हाइट विड्थ भी देनी पड़ेगी, तब तक वो दिखेगा नहीं। तो मैं सबसे पहले इसको हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल और विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल। तो ये बॉक्स अभी हमारा दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये बॉक्स मेरे को दिख नहीं रहा, मैं देख लेता हूँ ज़रा सा क्लास। ओके, बॉक्स 1 हमने दिया था इसलिए वहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैंने सिर्फ बॉक्स को सिलेक्ट किया। तो बॉक्स 1 अभी हमारा यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तब पोजीशन में पहले यहाँ पे लिखूंगा, ये होती है हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती है, सारी वैल्यूज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पोजीशन। अब सबसे पहली पोजीशन जो है हमारी वो होगी स्टैटिक। तो स्टैटिक करके मैं सेव करता हूँ और जाता हूँ ब्राउजर पर। तो देखो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब स्टैटिक क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट हमारी पोजीशन होती है वो होता है हमारा पोजीशन स्टैटिक, ठीक है। तो हम स्टैटिक को चेंज करके करने वाले हैं रिलेटिव। तो यार ये होती है हमारी रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन क्या करेगी, अब देखो हमने पोजीशन सेट किया तो उसके साथ ना 4 प्रॉपर्टीज और जुड़ जाती है। एक है हमारा टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये 4 चीज़ें और भी जुड़ जाती है।
तो अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं पोजीशन रिलेटिव करके यहाँ से टॉप करता हूँ, टॉप में करते हैं 100 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ से वो 100 पिक्सल नीचे की तरफ जाएगा। देखो यहाँ पे उसने 100 पिक्सल की जगह छोड़ दी। अगर मैं यहाँ पे टॉप के साथ में यूज़ करूँ लेफ्ट, ओके, तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट साइड में वो 100 पिक्सल जाएगा। अगर मैं 100 करूँ तो ठीक है, आप अगर 200 करो तो 200 पिक्सल जाएगा। तो देखो टॉप से और लेफ्ट से दोनों तरफ से वो 100 पिक्सल वहाँ से गया, ठीक है, साइड में। तो ये होता है हमारा पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव एक और भी काम में आता है एब्सोल्यूट के साथ में, तो हम अभी आगे एब्सोल्यूट की बात करेंगे, तब मैं बताता हूँ आपके कि क्या काम में आता है। पर अभी के लिए क्या है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हम उसको खिसका सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पोजीशन रिलेटिव। अभी हम बात करने वाले हैं पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में। तो यहाँ पे मैं रिलेटिव को हटा के कर दूंगा एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा बॉक्सेस है उसको भी स्टाइल कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखना है डॉट बॉक्सेस, उसको भी कर देता है हाइट विड्थ, हाइट कर देता है 500 पिक्सल और विड्थ कर देता है 500 पिक्सल। ओके, और इसको भी एक बॉर्डर दे देता है, चलो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया और उसके अंदर है हमारा जो बॉक्स 1 था वो, ठीक है। ये बॉक्सेस जो हमने लिखा था वो डी हुआ है हमारा, और ये अंदर की तरफ है वो बॉक्स 1 है, ठीक है। तो इसी की मदद से हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट। ओके, तो ये हो गई पोजीशन एब्सोल्यूट किसकी, बॉक्स 1 की। अब इसके साथ में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेट कर सकता हूँ ना। तो मैं अगर यहाँ पे टॉप 0 करूँ तो वो क्या करेगा, देखो बॉक्स से बाहर ही निकल गया, ये जो हमारा बॉक्सेस वाला था ना उससे बाहर ही निकल गया वो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, एकदम टॉप में चला गया। जो हमारी बॉडी थी वहाँ से टॉप में चला गया। अब मैं टॉप की जगह पे लिख दूँ यहाँ पे, और मतलब टॉप को रखता हूँ और लिख देता हूँ राइट, राइट को भी कर देंगे 0। तो क्या होगा, वो बॉडी में टॉप में 0 और राइट में 0 एकदम चिपक जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, ये जो हमारा बॉक्स था ना उसको मैं चलो बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता है रेड। ओके, तो देखो हमारा बॉक्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब यार मैंने बताया था कि पोजीशन रिलेटिव एक और भी काम में आती है, तो वो कहाँ पे काम में आएगी। अब मैं ना ये जो जिसको पोजीशन एब्सोल्यूट की उसके पेरेंट को, मतलब कि ये जो बॉक्सेस है डॉट बॉक्सेस, उसको मैं दे दूंगा पोजीशन रिलेटिव। अब सेव करके जाता हूँ वहाँ पर, तो ये जो हमारा बॉक्स था वो कहाँ पे आ गया, जो हमारा उसका जो पेरेंट था उसके पास में। क्यों, क्योंकि हमने उसको पोजीशन रिलेटिव दे दी। अब ये इसके रिलेटिव काम करेगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो भी वैल्यू, वो कैसे लेगा, इसके जो पेरेंट है उसके हिसाब से, जिसको पोजीशन ने रिलेटिव दी उसके हिसाब से। अदरवाइज वो क्या करता है, बॉडी के हिसाब से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे टॉप की चलो वैल्यू भी दे देता हूँ, टॉप में से कर देता है चलो 10 पिक्सल और राइट में से कर देते हैं हम 50 पिक्सल। अब सेव करके जाते हैं ब्राउजर पर, तो देखो टॉप में से 10 पिक्सल छोड़ दिया और राइट में से 50 पिक्सल छोड़ दिया। तो ये होती है हमारी पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। इसके बाद एक और पोजीशन है जो कि हमारी फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड क्या होता है, देखो हमने दूसरा एक बॉक्स बनाया था ना, उसको चलो इनेबल कर देते हैं। तो ये कहीं पर भी रख सकते हैं हम, फिक्स्ड करनी है तो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने बॉक्सेस के अंदर ही लिया, मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ, क्योंकि पोजीशन फिक्स होता है, वो काम करता है बॉडी के अकॉर्डिंग। ओके, तो बॉक्स 2 लिखा है हमने, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे डॉट बॉक्स 2, उसको मैं टारगेट करता हूँ। इसको भी दे देंगे हम हाइट विड्थ, ठीक है, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू। ओके, तो ये बॉक्स था हमारा, हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, हमारे बॉक्स के ये जो बॉक्सेस वाला डिव था उसके अंदर। अब मैं इसकी पोजीशन फिक्स्ड करता हूँ, कैसे करना है, यहाँ पे सिंपल मुझे लिखना है पोजीशन और इसको कर देंगे फिक्स्ड। ओके, फिक्स्ड। अब सेव करके जाते हैं वहाँ पर, तो देखो मैंने इसकी पोजीशन फिक्स्ड कर दी, तो वो बाय डिफॉल्ट कहीं पर भी मतलब चला जाएगा जहाँ पे उसकी जगह रहेगी, तो वहाँ पर मैंने बताया कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हम सेट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे करूँ टॉप को कर देता है 0, तो क्या करेगा, वो टॉप में 0 चला जाएगा। किसके टॉप में, बॉडी के टॉप में। तो देखो एकदम ऊपर की तरफ वो 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम दे सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो थोड़े पिक्सल में वैल्यू भी दे सकता हूँ, जैसे 100 पिक्सल। तो क्या हो जाएगा, वो टॉप से 100 पिक्सल छोड़ के वो वहीं पर फिक्स्ड हो जाएगा। वैसे ही सेम चीज़ हम कर सकते हैं लेफ्ट या फिर राइट को भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, राइट में से कर देंगे 100 पिक्सल। तो क्या होगा, टॉप से और राइट से दोनों तरफ से 100 पिक्सल छोड़ के वो
वहीं पे रह जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। उसकी पोजीशन हम ऐसे सेट कर सकते हैं, या फिर मैं 0 0 कर दूँ दोनों जगह पर, तो वो 0 0 चला जाएगा, टॉप में, टॉप से और राइट से 0 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 लिख ही देता हूँ, चलो। तो ये हो गया टॉप और राइट में से 0 0। तो ये होती है हमारी पोजीशन फिक्स्ड। अब बात करने वाले पोजीशन स्टिकी, ठीक है। स्टिकी क्या होता है, तो देखो मैंने ये कोडिंग हंट लिखा है ना, उसको स्टिकी करेंगे हम। तो कोडिंग हंट हमने कहाँ पे लिखा था, ये रहा, ये जो हमारा कंटेनर है उसमें, ठीक है। तो इसको मिनिमम विड्थ वो सब देके रखा है, हम उसको निकाल देते हैं, ये नहीं, ओके ये रहा, मिनिमम विड्थ हमने देके रखी है, उसको निकाल देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट, और उसको पैडिंग भी देके रखिए, अगर मार्जिन देके रखिए, मार्जिन की भी ज़रूरत नहीं, मैं इसको निकाल देता हूँ। और ये जो हमारी मार्कअप लिखी थी उसके पहले मैं एक H1 लिख देता हूँ, उसके अंदर लिख देता है, चलो कोडिंग हंट, ठीक है। फिर सेव करके जाता है, तो देखो ऊपर की तरफ ये H1 आ गया, और यहाँ पे आ गया कोडिंग हंट, मतलब उसमें भी कोडिंग हंट ही लिखा है, और ये हमारा कंटेनर आ गया, ठीक है। तो H1 को भी सिलेक्ट करके थोड़ी सी स्टाइल कर ही देते हैं, डॉट नहीं लिखना है हमें, सिर्फ H1 लिखना है, और यहाँ पे कर देते हैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो वो सेंटर में दिख जाएगा हमें, ठीक है। फिर कर देता है बैकग्राउंड कलर रेड, तो इसका बैकग्राउंड कलर भी लग गया, ओके। अब ये जो कोडिंग हंट लिखा है हमने, जो कि हमारा div डॉट कंटेनर, उसको हमें पोजीशन स्टिकी देनी है। कैसे देनी है, देखो ये रहा कंटेनर, इसको कर देता हूँ पोजीशन, कर देता है स्टिकी, ओके। स्टैटिक नहीं लिखना है मुझे, लिखना है स्टिकी। फिर सेव करके जाते हैं वहाँ पर, तो देखो इसकी मैंने पोजीशन स्टिकी लिखी, तो अभी के लिए कुछ वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ हमें अलग नहीं दिख रहा है, वैसा का वैसा सेम आउटपुट ही मिल रहा है ना, पर इसमें भी हमें लगानी पड़ेगी टॉप प्रॉपर्टी, बॉटम, जो भी हम लगाना चाहते हैं वो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टॉप को मैं करूँगा 0। अब ये क्या करेगा, देखो जब भी इसकी, चलो इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे रहा हूँ तो सही से दिखेगा, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट है ना, इसलिए। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, वाइट ही कर देता है, चलो। फिर सेव करके जाता है, तो देखो जब भी इसकी पोजीशन जो है स्क्रॉल होकर 0 हो जाएगी, टॉप में से 0, तब वो ना वहाँ पे फिक्स्ड हो रहा है, देखो, है ना। बाय डिफॉल्ट वो कैसे दिख रहा है, और जब भी पोजीशन उसको स्क्रॉल होकर ऊपर जा रहा है, 0 हो रहा है, तब वो फिक्स्ड हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट लगाया, पर लगा नहीं मेरे ख्याल से, कि हाँ मैं चेंज कर देता हूँ ज़रा, या फिर एक दूसरा एलिमेंट उसके ऊपर से ओवरलैप हो रहा है, हाँ ओवरलैप ही हो रहा है, ठीक है। तो चलो अभी के लिए ये देख लो कि जब भी इसकी उसको स्क्रॉल होकर टॉप में से 0 हो रहा है, तब उसकी पोजीशन हो रही है, मतलब फिक्स्ड हो रही है, स्टिकी हो रही है एक्चुअली, पर वो वहाँ पे फिक्स्ड हो रहा है, ठीक है। एलिमेंट जो है हमारा वहाँ पे फिक्स्ड हो रहा है, तो ये होती है हमारी पोजीशन स्टिकी, ठीक है। तो यार ये पोजीशन आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, और बहुत जगह पे अलाइन करने के लिए, और नए बार में आपने नॉर्मली देखा होगा कि थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद वो वहाँ पे स्टिकी हो जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। तो वो हम प्रोजेक्ट में भी कवर करने वाले, वो कैसे, मतलब एक्चुअल में ये सारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे काम में आती है, ठीक है। तो यार इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था। आगे हम बात करने वाले हैं CSS के कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। यार मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।